आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्जिन, पैडिंग और मैक्स हाइट और मिन हाइट। तो हम पढ़ते हैं। पीछे से आवाज ना आए। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है ये है मार्ज पैडिंग का टॉपिक। बेसिकली पैडिंग क्या चीज होती है, पहले तो आप ये समझो कि पैडिंग होता क्या है। पैडिंग हमारे पास होती है, पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट। कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या कुछ भी है, कोई भी एलिमेंट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है या कोई भी टेक्स्ट है, कोई इमेज है, उसके अराउंड अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हो। ठीक है, आप देखो कि ये एक इमेज शो हो रहा है आपको मेरा। जी ये एक इमेज है, इसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में ये जो एरोस बने हुए ये शो कर रहे हैं आपको कि ये इस बॉर्डर और इस पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस है, ये असल में हमारे पास क्या होती है, पैडिंग होती है। वैसे तो हमारा जब हम बॉर्डर देते हैं तो वो बिल्कुल बॉर्डर कलर आपने देखा था ना, बिल्कुल स्टिक हो जाता है पैराग्राफ के साथ। लेकिन जब हम उसको पैडिंग की प्रॉपर्टी देते हैं तो बॉर्डर, ये देखो इसमें बॉर्डर और पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस आ रही है उसको हम कहते हैं पैडिंग। अब हमारे पास पैडिंग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली हमारे पास होती है टॉप। अगर हम अपने पैराग्राफ में यहाँ टॉप से स्पेस देना चाहते हैं तो उसकी उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैडिंग टॉप। अगर हम अपने पैराग्राफ में इधर राइट से प्रॉपर्टी स्पेस देना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे पैडिंग राइट। अगर हम बॉटम से देना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे पैडिंग बॉटम। और अगर हम लेफ्ट से देना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग की चार प्रॉपर्टीज हो गई, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर आप चाहते हो कि हर साइड की प्रॉपर्टी को डिफरेंट दो वैल्यू, तो आप डिफरेंट भी दे सकते हो, यानी कि पैडिंग टॉप आप दे दो 10 और पैडिंग राइट आपने दे दी 20 पिक्सल। यहाँ पे तो सब में 10 दी हुई है ना, लेकिन आप चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, पैडिंग बॉटम अलग दे दो, पैडिंग लेफ्ट अलग दे दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि चारों साइड को बराबर पैडिंग देना चाहते हो तो आपको ये सारे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप खाली पैडिंग लिख के 10 पिक्सल लिख दोगे तो वो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। और पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या है, पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। आपने इन सबको इधर देखो तो यहाँ पे टॉप को अलग प्रॉपर्टी वैल्यू मिली हुई है 10 पिक्सल, राइट को अलग वैल्यू मिली हुई है, बॉटम को अलग है और लेफ्ट पैडिंग को अलग वैल्यू मिली है। तो नीचे क्या है, ये उसका शॉर्ट हैंड है, यानी कि सबसे पहले 10 पिक्सल है, फिर स्पेस देके 20 पिक्सल लिखा आपने, फिर स्पेस देके 15 पिक्सल लिखा और फिर स्पेस देके 25 पिक्सल लिखा। जो 10 पिक्सल है ना, जो पहली वैल्यू है वो पैडिंग टॉप को शो कर रही है। जो सेकंड वैल्यू है 20 पिक्सल वो पैडिंग राइट को शो कर रही है। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है वो पैडिंग बॉटम को शो कर रही है और जो लास्ट वैल्यू है वो पैडिंग लेफ्ट को शो कर रही है। ये इसका शॉर्ट हैंड है, यानी कि आपको चार प्रॉपर्टीज इकट्ठी बार बार लिखने के बजाय आप उसको एक दफा भी लिख सकते हो इस तरह से। तो आपको, अब हम पैडिंग की प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और आइडिया होगा कि पैडिंग किस तरह अप्लाई होती है। यहाँ पे मैंने ये मैं इन पे स्टाइलिंग कर रही हूँ ताकि सामने सामने आपको नजर आ जाए।
ऐसे तो बेहतर होता है कि आप एक्सटर्नल पेज लगा के करो, लेकिन इधर ताकि सामने नजर आ जाए आपको, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आपने एक डिव लिया, इसको आपने क्लास दे दी 1, यहाँ पे मैंने लिखा .1। ये मैं 1 अपनी आसानी के लिए देती हूँ, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने वेट दे दी इसको 300 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने इसको 300 पिक्सल, और बॉर्डर दे दिया मैंने इसको, बॉर्डर स्टाइल दे दिया मैंने इसको सॉलिड। इसके अंदर मैंने कोई पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ डाल दिया, लॉरम 50 के नाम से 50 वर्ड्स का डमी पैराग्राफ डाल दिया। तो आप देखो, अभी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पैराग्राफ को। हम करते हैं 60 कर देते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो इतना ही काफी है, इसकी हम हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि पैराग्राफ के साथ किस तरह से ये स्टिक हुआ हुआ है बॉर्डर। अगर हम इसमें पैडिंग की प्रॉपर्टी देंगे तो फिर क्या होगा। हमने दी पैडिंग टॉप, हमने दे दी 30 पिक्सल। फिर इसका आउटपुट कैसे आता है, देखो ये नीचे आ गया, ऊपर से ये पैराग्राफ नीचे चला गया। अब हम इसकी पैडिंग प्रॉपर्टी देते हैं, पैडिंग बॉटम, ट्वेंटी पिक्सल। तो ऊपर से 30 सेट हो गई, ऊपर से 30, ऊपर से कम हो गई, नीचे से ज्यादा हो गई, क्योंकि नीचे जब हम स्पेस देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब हम स्पेस देंगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिप को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो अब ये आपको प्रॉपर पैडिंग दिखेगी किस तरह है। नीचे हमने पैडिंग दी, तो नीचे की पैडिंग अगर हम दें 100 पिक्सल, तो देखो क्या होता है। तो नीचे की पैडिंग बढ़ गई, नीचे की जो स्पेस आ रही है पैराग्राफ और नीचे वाली बॉर्डर की लाइन में, वो हमारे पास 100 पिक्सल है, और ऊपर की जो स्पेस आ रही है वो हमारे पास है 30 पिक्सल। अब हम पैडिंग लेफ्ट देते हैं, टेन पिक्सल दे देते हैं। तो देखो लेफ्ट में स्पेस आ जाएगी, आप देख रहे हो लेफ्ट में थोड़ी सी 10 पिक्सल की स्पेस आ गई। अब हम पैडिंग राइट दे देते हैं, तो आप देखोगे कि राइट साइड पे भी थोड़ी सी स्पेस बन गई। तो इस तरह जब हमने पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं, यहाँ पे पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, तो इससे क्या हुआ हमारे पास कि चारों तरफ हमारे पास, हमारे डिव के चारों तरफ हमारे पास स्पेस जनरेट हो गई। आपको समझ आई पैडिंग। अब इसको आप शॉर्ट हैंड से भी लिख सकते हो, इसको हम रिमूव कर देते हैं। शॉर्ट हैंड क्या था इसका, उसकी सीक्वेंस क्या थी, पहले टॉप आती है, फिर राइट आती है, फिर बॉटम आती है, फिर लेफ्ट आती है। ठीक है,
टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, या आप बेशक याद करो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने खाली लिखा पैडिंग। सबसे पहले हमने दे दी टॉप की पैडिंग, फिर हमने दे दी बॉटम की पैडिंग, फिर हमने दे दी राइट की पैडिंग, फिर हमने दे दी लेफ्ट की पैडिंग। तो ये सारी पैडिंग्स आ जाएंगी। देखो इसमें टॉप की पैडिंग जो हमने दी वो आ गई, बॉटम की जो दी वो आ गई, लेफ्ट की जो दी वो आ गई, और राइट की जो दी हमने वो आ गई। ये इसका शॉर्ट हैंड है। और जो दूसरा था वो इसका क्या कहते हैं, वो हम अलग अलग भी दे सकते हैं। चाहे तो हम एक साइड को खाली पैडिंग देना चाहें तो एक साइड को दे सकते हैं, दूसरी साइड को लीव कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग अलग फिर यूज करेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। लेकिन अगर हम इकट्ठा देना चाहते हैं शॉर्ट हैंड से तो हम इस टाइम भी दे सकते हैं। और आप इस टाइम भी दे सकते हो कि अगर आप चारों साइड को एक ही दफा पैडिंग देना चाहो, यानी कि चारों साइड को आपने मिसाल के तौर पे 30 पिक्सल की पैडिंग दी है, तो फिर चारों साइड पे स्पेस आ जाएगी। आप देख रहे हो चारों साइड पे नीचे का तो बड़ा था, स्पेस पहले ही बड़ी थी, इस वजह से ये ज्यादा आ रही है, अदरवाइज ये बराबर आती है। तो ये आप देख रहे हो चारों साइड पे 30 पिक्सल की स्पेस आ गई है। तो इस तरह से हमारा पैडिंग का जो टॉपिक है वो कवर हुआ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बेसिकली पैडिंग का मतलब क्या है? पैडिंग का बेसिकली मतलब है उसके मतलब में ही सारा बात छुपी हुई है। उसका मतलब है कि पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। यानी कि बॉर्डर के दरमियान में जो आप स्पेस क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, हम उस पर आते हैं, वो है मार्जिन। मार्जिन जो होता है वो इसकी मैं स्लाइड्स बोलती हूँ। मार्जिन बेसिकली किस लिए यूज होता है? मार्जिन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि मार्जिन आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, यानी कि आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। पैडिंग जो होती है वो, पैडिंग में क्या था कि इंटरनल में जब आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो तब आप पैडिंग यूज करते हो, लेकिन मार्जिन में जब आप आउटसाइड स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, किसी एलिमेंट के बाहर स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मार्जिन यूज करते हो। मार्जिन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। इस तरह मार्जिन अगर आपके पास दिया हुआ है टॉप, मार्जिन, राइट, बॉटम और लेफ्ट, तो इसका शॉर्ट हैंड इस तरह आप लिखेंगे। जैसे पैडिंग में आपने शॉर्ट हैंड लिखा था ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसी तरह आप मार्जिन में शॉर्ट हैंड देते हैं, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। इसी तरह मार्जिन में अगर आप टॉप और बॉटम को इकट्ठा मार्जिन देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 25 लिख दोगे और 50 लिख दोगे। तो टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट हो जाएगा 25 और राइट और लेफ्ट का मार्जिन सेट हो जाएगा 50 पिक्सल। ये इसका ऐसा शॉर्ट हैंड है जो टॉप और बॉटम को इकट्ठा लेता है और राइट और लेफ्ट को इकट्ठा लेता है। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा शॉर्ट हैंड है जिसमें हम टॉप मार्जिन दें वो 25 पिक्सल हो, लेफ्ट और राइट हमारा दरमियान में आ जाता है 50 पिक्सल, और बॉटम मार्जिन जो है हमारा 75 पिक्सल है। ये 3 वैल्यूज में ये शॉर्ट हैंड होता है, जिसमें पहली वैल्यू टॉप की आती है, सेकंड में लेफ्ट और राइट मार्जिन आते हैं और थर्ड में बॉटम मार्जिन आते हैं। आपको समझ आ रही है कि आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है? और अगर आपने चारों तरफ मार्जिन अप्लाई करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, मार्जिन लिख के 25 पिक्सल लिख दोगे एक दफा, तो फिर चारों साइड पे मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मार्जिन अप्लाई कैसे हो रहा है। ये हमारे पास है एक मैंने डिव बनाया और उसको मैंने विड्थ दे दी, देखो उसको मैंने विड्थ दे दी 200 पिक्सल
और हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल और उसको बॉर्डर दे दिया सॉलिड। अब आप देखो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है कॉर्नर पे, इसकी विड्थ और हाइट मैंने अभी दी है। अब आप चाहते हो कि इसमें मार्जिन क्रिएट हो, यानी कि इसके आउटसाइड स्पेस क्रिएट हो, तो हम क्या करेंगे, इधर मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप हमने दिया 20 पिक्सल, तो आप देखो मार्जिन टॉप आ जाएगा। ये देखो ऊपर से इसकी स्पेस चेंज हो गई, ऊपर से 20 पिक्सल की स्पेस आ गई। इसका डिफरेंस आपको और अगर देखना है तो मैं इसकी टॉप की बढ़ा देती हूँ, मार्जिन 60 पिक्सल कर देती हूँ। तो आप देखो ये नीचे चला गया बॉक्स, यानी कि इसकी अराउंड ऊपर की टॉप की अराउंड जो स्पेस आई है वो 60 पिक्सल है। अब हम इसको और बढ़ा देते, अब हम इसको लेफ्ट में लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट। टॉप तो हमने ले लिया, अब हम मार्जिन लेफ्ट लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 30 पिक्सल। तो आप देखो यहाँ पे 30 पिक्सल की स्पेस आ गई। बॉटम और लेफ्ट आपको शो नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई। अगर कोई और डिव बना हो तो उसके अगेंस्ट फिर आपको शो हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई तो आप दे दोगे तो स्पेस खुद बहुत क्रिएट तो हो जाएगी, कोई और चीज नहीं आएगी स्पेस के दरमियान में। तो बॉटम राइट हमने दिया 30 पिक्सल और बॉर्डर, ओ सॉरी बॉर्डर क्या है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, कोई भी आप वैल्यू इसमें दे सकते हो। तो ये इस तरह इसमें सेट हो गई, सारी साइड्स पे आपके मार्जिन आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक डिव और क्रिएट करते हैं। तो आपको बॉटम के मार्जिन का नजर आएगा कि बॉटम का मार्जिन कैसे आया है। हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया, इसको हमने दे दिया क्लास इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज दे दी। 2 को हमने विड्थ दे दी 200 पिक्सल, हाइट हमने दे दी इसको, हाइट भी 200 पिक्सल दे दी और बॉर्डर इसको दे दिया सॉलिड, सॉरी बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। तो आप देखोगे कि अगला डिव जो है वो बॉटम से स्पेस पे आ रहा होगा, जितनी स्पेस हमने दी हुई है ना, तो अगला डिव साथ नहीं इसके चिपका बिल्कुल डिव के, बल्कि वो स्पेस देके आ रहा है। अब हम अगले डिव को भी चाहें तो इसी तरह मार्जिन की प्रॉपर्टीज देख के उसकी स्पेस सेट कर सकते हैं। तो आपको मार्जिन समझ आया आप लोगों को? इस तरह मार्जिन आप शॉर्ट हैंड जो मैंने बताए उससे भी आप मार्जिन दे सकते हो और इकट्ठा देना चाहो इकट्ठा भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने पहले तो आप पढ़े थे ना हाइट और वेट खाली, अब हम पढ़ेंगे मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट क्या होती है कि आपके डिव, यहाँ पे मैंने इसकी वेट दे दी डिव को 300 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया सॉलिड और मिनिमम हाइट दे दी 200 पिक्सल, यानी कि इसकी ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो इसकी मिनिमम हाइट कितनी है 200 पिक्सल, यानी कि कम से कम तो इसकी इतनी हाइट होगी। इससे ज्यादा अगर अगर हम इसके अंदर हाइट की प्रॉपर्टी, मिनिमम हाइट की नहीं बल्कि हाइट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और हम बड़ा सा कोई पैराग्राफ डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा